Good evening students. Today in class 12 chemistry I am going to explain about the ideal and non-ideal solution. When two liquids combine, they can form two types of solution. One is ideal, another is non-ideal solution. Both should be completely miscible liquids. Ideal solution कब बनता है और नॉन आइडियल सोल्यूशन कब बनता है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे. नॉन आइडियल सोल्यूशन, सपोज कीजिए एक लिक्विड है ए, ये प्योर लिक्विड ए है एंड दिस इज लिक्विड बी. अभी आप देख रहे हैं इसमें ए के मालिक्यूल्स हैं, तो ए के बीच में इंटरेक्शन फोर्स लग रहा होगा क्योंकि लिक्विड है ये. उसी तरह से इसमें बी हैं तो बी के मालिक्यूल्स के में आपस में इंटरेक्शन फोर्स लग रहा होगा. इनके बीच में लगने वाले फोर्स को हम ए इंटरेक्शन ए और इसमें लगने वाले फोर्स को बी इंटरेक्शन बी बोलेंगे. जब हम लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिक्स करेंगे, सपोज़ कीजिए नेक्स्ट कंटेनर हमने लिया, थोड़ा ए मिलाया और थोड़ा बी मिला दिया, इसमें दोनों चीज़ें मिली हुई हैं ए प्लस बी. अब आप क्या देख रहे हैं, इसमें दोनों के मालिक्यूल प्रेजेंट हैं, तो ए के बीच में भी इंटरेक्शन होगा इसमें, और बी के बीच में भी इंटरेक्शन होगा, और ए और बी के बीच में इंटरेक्शन होगा. तो ए बी का जो इंटरेक्शन है, अगर ए और बी के मालिक्यूल्स के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन के सिमिलर हो या अप्रॉक्सीमेटली सेम हो, तब आइडियल सोल्यूशन बनेंगे. सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ द आइडियल सोल्यूशन? व्हेन द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी मॉलिक्यूल will be similar to A molecule and B molecule, then it will be the ideal solution. और ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसे कैसे पता चलेगा कि हमको सिमिलर लगेगा या नहीं लगेगा? सपोज़ कीजिए आप कोई सब्सटेंस लेते हैं, कोई लिक्विड लेते हैं, बेंजीन लिया, एक लिक्विड आपने बेंजीन. बेंजीन का फार्मूला है C6H6. इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, वो बॉन्ड हो सकते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो सकता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड हो सकता है. 3 टाइप्स के बॉन्ड इसमें हो सकते हैं बेंजीन में. जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं बेंजीन का, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है. और कोई दूसरा सब्सटेंस हम ले रहे हैं टॉलुइन, इसका फार्मूला होता है C6H5CH3. आप क्या देख रहे हैं, इसमें भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, दो ही सब एलिमेंट्स इसमें भी प्रेजेंट हैं. और इसमें भी जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है. 3 तरह के बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं, वो 3 तरह के बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं. यानी ये बॉन्ड जो इसमें पाए जा रहे हैं बेंजीन के केस में, वही टॉलुइन के केस में पाए जा रहे हैं. तो इस तरह के जब सब्सटेंस दोनों में सेम टाइप्स के बॉन्ड्स पाए जाएंगे और सेम टाइप्स के एलिमेंट्स होंगे, तो उनके बीच जब हम मिलाएंगे तो इंटरेक्शन भी सिमिलर आएगा. दैट्स मीन बेंजीन के मालिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन, टॉलुइन के बीच में इंटरेक्शन, और बेंजीन टॉलुइन के बीच का इंटरेक्शन सिमिलर आ जाएगा, और इनको मिलाने पे आइडियल सॉल्यूशन बनेगा. तो जब आप आइडियल सॉल्यूशन बना देते, एक एग्जांपल तो मैंने आपको ये बता दिया बेंजीन टॉलुइन का, और डेफिनेशन मैंने आपको बता दी. व्हेन ए बी इंटरेक्शन इज सिमिलर, ए इंटरेक्शन एंड बी इंटरेक्शन, दैट विल बी द आइडियल सॉल्यूशन. अनदर कंडीशन जो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, दैट शुड फॉलो राउल्ट्स लॉ. राउल्ट्स लॉ मीन्स PA is equals to P naught A into XA. PB
इज इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। मीन्स जब हम ए के लिए प्लाट करेंगे ग्राफ तो राउल्ट लॉ को ओबे करना चाहिए और एक स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। सपोज़ कीजिए हम ग्राफ प्लाट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम x से a इज इक्वल्स टू 0 ले रहे हैं और यहाँ पे वेपर प्रेशर ले रहे हैं। जैसे जैसे a का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज़ करेंगे a का वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा और लीनियरली बढ़ना चाहिए, इस तरह से स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। और जब हम b का वेपर प्रेशर, जब b के मोल फ्रैक्शन को इंक्रीज़ करेंगे, या ये कहें जब a का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज़ होगा तो b का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज़ होगा सॉल्यूशन के केस में, तो इस साइड से ग्राफ प्लाट करेंगे। यहाँ पे x a 0 है, इस पॉइंट पे x a इज इक्वल्स टू 1 आएगा। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। ये लाइन इंडिकेट कर रही है, अगर ये स्ट्रेट लाइन जा रही है इसका मीनिंग ये है कि ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रही हो। इस लाइन पे हमको लिखना पड़ेगा पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। उसी तरह से जब हम यहाँ पे एक्स बी लेंगे 0, यानी यहाँ पे बी का वेपर प्रेशर 0 होगा और इस साइड में हम बढ़ेंगे, यहाँ पे आते आते बी का मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा। इधर से इधर जाएंगे तो ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, उधर से इधर को आएंगे तो बी का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज़ करेगा। अब प्लाट करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। ऊपर नीचे कहीं भी स्ट्राइक कर सकती है, ये डिपेंड करता है कि किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है और किसका वेपर प्रेशर कम है। ये जो पॉइंट आपको मिले, इस पॉइंट पे आप क्या देख रहे हैं, ए का मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम है यहाँ पे, डेट्स मीन ए प्योर लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है, तो इस पॉइंट की वैल्यू को पी नॉट ए बोला जाएगा और इस पॉइंट को हम पी नॉट बी बोलेंगे। प्योर लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। ये वाली जो लाइन प्लाट कर रहे हैं ये आपको बता रही है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। स्टूडेंट जो सॉल्यूशन बन के तैयार होगा अकॉर्डिंग टू द राउल्ट लॉ, दैट शुड बी पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए और प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। यानी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एनी आइडियल टाइप will be equals to the sum of the partial vapor pressure of both the liquids. So वो वेपर प्रेशर के लिए ये लाइन प्लॉट करनी पड़ेगी, P नॉट A और P नॉट B के बीच में एक स्ट्रेट लाइन। ये किसी भी टाइम वेपर प्रेशर होगा, इसको हम पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए और प्लस पी नॉट बी एक्स बी से इंडिकेट करेंगे। यहाँ पे हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, अगर ये आइडियल सॉल्यूशन है तो वेपर प्रेशर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इक्वल आने चाहिए और ग्राफ के अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पेयर लिक्विड ए और पेयर लिक्विड बी के वेपर प्रेशर के बीच में लाई करना चाहिए, इससे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर नीचे कर रहा है तो वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन है आपकी, पहली तो कंडीशन हो गई आइडियल होने की कि वो राउल्ट लॉ को फॉलो करना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है जब आप दो लिक्विड्स को मिलाएंगे उनके वॉल्यूम्स को चेक करेंगे। मिलाने से पहले वॉल्यूम चेक करें और मिलाने के बाद वॉल्यूम चेक करें। उनके मिलाने से पहले और मिलाने के बाद वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स डेल वी मिक्सिंग दैट्स इक्वल टू 0। बिफोर एडिशन एंड आफ्टर एडिशन there should be no difference in the volume. This will be the second condition of the ideal solution. And the third condition, when you add, there should be no change in the enthalpy, heat energy, and del H mixing, that will be equals to 0. Now we are going to explain the non-ideal type solution. Okay students, What are non-ideal solution? So अभी आपने आइडियल जैसे समझा, आइडियल सॉल्यूशन में हम दो लिक्विड मिलाते हैं और उनमें मिलाने के बाद ए बी इंटरैक्शन मस्ट बी सिमिलर टू ए इंटरैक्शन और बी इंटरैक्शन।
दे आर कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन। बेंजीन टॉलुइन एक एग्जाम्पल मैंने बताया, एन हेप्टेन एंड एन हेक्सेन, दिस विल बी आल्सो द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन के केस में when AB interaction is not same with AA or BB interaction, they will be called non-ideal solution। means interaction force similar नहीं होना चाहिए, ज़्यादा या कम होगा तो नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे। और ऐसा कब पाया जाएगा, जब दोनों सब्सटेंसेस में अलग अलग एटम हों या उनके बीच में जो बॉन्ड्स हों वो अलग अलग हों। और नॉन आइडियल सोल्यूशन में जब मैंने बताया सेम नहीं हो तो इंट्रैक्शन ज़्यादा भी हो सकता है और इंट्रैक्शन कम भी हो सकता है। तो इस बेसिस पे इंट्रैक्शन कम है, ए बी इंट्रैक्शन इज़ मोर देन ए ए आर बी बी इंट्रैक्शन, और ए बी इंट्रैक्शन इज़ लेस देन ए ए आर बी बी इंट्रैक्शन। देयर शुड बी टू टाइप्स ऑफ द नॉन आइडियल सोल्यूशन, नंबर 1 and number 2. Number 1 showing positive deviation of Raoult law, and showing negative deviation of Raoult law. So जैसे मैंने बताया आपको कि ए बी इंट्रैक्शन मोर देन, अगर ए बी इंट्रैक्शन ज़्यादा है ए इंट्रैक्शन से या बी बी इंट्रैक्शन से, तो वो निगेटिव डेविएशंस राउल्ट लॉ का शो करेंगे, ये सेकेंड टाइप में आएगा। और अगर ए बी इंट्रैक्शन कम है तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। दोनों ही केस में अलग अलग डेविएशन होंगे और अभी आपको ग्राफ के थ्रू बताएंगे कि डेविएशन का क्या मीनिंग है यहाँ पे। और देखिए इसमें कंडीशन क्या होगी, पी ए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए इक्वल नहीं आएगा ये, पी बी नॉट इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, या पी एस नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए और प्लस पी नॉट बी एक्स बी। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के इक्वल नहीं आना चाहिए, ये कम होगा या ज़्यादा होगा। नॉट इक्वल टू का मीनिंग ये है, अगर नॉट इक्वल टू आ रहा है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। अगर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ज़्यादा आ रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन बोला जाएगा, और अगर कम आ रहा है तो निगेटिव डेविएशन बोला जाएगा। उसी तरह से दूसरी कंडीशन जो थी, डेल वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। अब मैं एग्जाम्पल्स आपको बताता हूँ। पहले तो एग्जाम्पल्स अगर आप लेते हैं, एथेनॉल लेते हैं, एथेनॉल एंड वाटर। एथेनॉल में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। और वाटर के केस में अगर आप देखते हैं तो वाटर के केस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड वाटर में प्रेजेंट नहीं है। इसकी वजह से डिफरेंट बॉन्ड और डिफरेंट एलिमेंट्स होने की वजह से ये नॉन आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे। इसमें मिलाने पे आपका जो वॉल्यूम है चेंज होगा। स्पेशली एथेनॉल के केस में अगर बताएं तो जब आप आपस में मिलाएंगे एथेनॉल और वाटर को तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगा और हीट एनर्जी भी इसमें इवॉल्व होगी, एक्सोथर्मिक टाइप का रिएक्शंस करेगा। अब हम ग्राफिकली जब हम बताते हैं पॉजिटिव डेविएशन के लिए तो किस तरह से हम ग्राफ प्लाट करते हैं। जैसे अभी हमने ग्राफ प्लाट किया था आइडियल के लिए, यहाँ पे लिया था एक्स ए इक्वल टू 0 और यहाँ पे लिया था एक्स ए इक्वल टू 1 और यहाँ पे लिया था एक्स बी इक्वल टू 1 और एक्स बी इक्वल टू 0। अगर आइडियल सोल्यूशन होता है तो हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करती है। अगर हम उस आइडियल सोल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ के लिए लाइन बनाते तो ये लाइन बनती, और उसी तरह से जब बी के लिए बनाते तो ये लाइन बनती।
नॉन आइडियल के केस में हम इन लाइंस को, जो स्ट्रेट लाइंस हैं, डॉटेड से इंडिकेट करते हैं और ये सॉल्यूशन की लाइन हम बनाते हैं। अब ये पॉइंट जो है आपका P0B है और ये पॉइंट है जो P0A है। दो तरह के सॉल्यूशन नॉन आइडियल में मैंने बताए, एक पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा निगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहेंगे तो हम क्या देखते हैं कि ग्राफ, ये राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो ग्राफ बना है, जो आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ग्राफ बना है, उसके पॉजिटिव साइड से यानी कि लाइन के ऊपर की साइड से चलेगा। इसे हम बोलेंगे कर्व बनाएगा और स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम रहेंगे। दिस इज़ पॉजिटिव डेविएशन एंड दिस इज़ पॉजिटिव डेविएशन। और अगर आप निगेटिव डेविएशन बनाना चाहते हैं तो ग्राफ नीचे की तरफ से जाता, निगेटिव साइड से जाता। हम कुछ और एग्जाम्पल्स आपको बता रहे हैं। एक तो एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है एथेनॉल और वाटर, ये पॉजिटिव डेविएशन के लिए एग्जाम्पल है। निगेटिव डेविएशन के लिए एग्जाम्पल है नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड वाटर। और अगर आप पॉजिटिव डेविएशन के लिए कंडीशंस लिखना चाहें, नॉन आइडियल के लिए तो ये कंडीशंस लिखी हैं जिसमें आपने लिखा हुआ है PA नॉट इक्वल टू, लेकिन अगर स्पेशली निगेटिव डेविएशन या पॉजिटिव डेविएशन के लिए आप लिखना चाहते हैं तो पॉजिटिव में जैसा मैंने बताया कि AB इंट्रैक्शन विल बी लेसर दैन AA इंट्रैक्शन और BB इंट्रैक्शन, और निगेटिव में AB इंट्रैक्शन इज़ मोर दैन AA और BB इंट्रैक्शन। कंडीशन होगी पॉजिटिव के लिए PA ग्रेटर दैन P0A इंटू XA, PB greater than P0B into XB and PS is greater than P0A XA plus P0B XB। उसी तरह से del V mixing greater than 0, del H mixing greater than 0। ये थी कंडीशन आपकी पॉजिटिव डेविएशन के लिए। निगेटिव डेविएशन के लिए अगर कंडीशंस आप लिखेंगे तो सब जगह पे यहाँ लेस देन का साइन आएगा और ग्राफ जो है निगेटिव साइड से यानी कि ये डॉटेड लाइंस के नीचे की तरफ से जाएगा। इस पोजीशन को हम P0B, और ये आपका वेपर प्रेशर साइड है। स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। टुमारो वी विल एक्सप्लेन very important topic, that will be the azeotropic mixture, and you have to watch this video. Okay, thank you, goodbye.